बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 दिसंबर 2022 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की हलमहा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा करेंगे। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक चीनी सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए 3 रोज़ा दौरे पर आज बुध को सऊदी अरब पहुँचेंगे। दौरे के दौरान शाह सलमान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में सऊदी चीनी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, जिसमें सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे। चीनी सदर के दौरे के दौरान रियाद कॉन्फ्रेंस बराए चीनी खलीजी ताउन और तरक्यात का इनेकाद होगा, जिसमें GCC कंट्रीज़ के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस दौरान एक और कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें चाइनीज़ सदर के साथ अरब ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। रियाद सीज़न के तफरीही प्रोग्राम गिनीज बुक में दर्ज। सऊदी महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाद सीज़न के 5 एंटरटेनमेंट प्रोग्राम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिए गए। अरेबिया नेट के मुताबिक आल शेख की जानब से की गई ट्वीट में बताया कि सऊदी अरब में रियाद सीज़न ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आल शेख ने मजीद कहा कि मरवास जो प्रोग्राम था, उसने दुनिया भर में म्यूज़िक के सबसे बड़े स्टूडियो की हैसियत से एक आलमी रिकॉर्ड कायम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। आल शेख ने बताया कि रियाद सीज़न में जो लाजून झील थी, उसने भी दुनिया भर में सबसे बड़ी मसनूई झील होने का एजाज़ हासिल किया। महकमा तफरीहात के सरबराह ने कहा कि रियाद सीज़न में धात से तैयार किए जाने वाले मुजस्मे के हवाले से भी नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। रियाद सीज़न में तवील तरीन स्काई लूप और सबसे बड़ी LED गेंद जो है वो गैर मामूली तौर पर मरूफ रही। रियाद में आइंदा माह भी संग तराशी का आलमी फोरम होगा। रियाद में 8 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक संग तराशी का आलमी फोरम मुनक्कद किया जाएगा। रियाद आर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुनक्कद होने वाले फोरम को तवीक लन्नाहत का उन्वान दिया गया है। 61 ममालिक के 650 से ज़्यादा संग तराशों ने शिरकत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जज़ीरा संदाला में ख़ास बात क्या है? बहरा अहमर में वाक़ जज़ीरा संदाला महल वक़ू के एतबार से समुद्री सियाहत के दिलदादा अफराद के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। सबक वेबसाइट के मुताबिक न्योम के करीब वाक़ संदाला जज़ीरे का रकबा 8,40,000 मुरबा मीटर है। संदाला न्योम में बहरा अहमर का मरकज़ी गेटवे होगा और तवक्को की जा रही है कि ये 2024 है, उसके शुरू में टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए तैयार होगा। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को लग्जरी जो है वो टूरिज़म मिलेगा और इसके अलावा उनको लग्जरी सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें समुद्री कुदरती तजर्बात की एक वसी रेंज से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। तवक्को की जा रही है कि मंसूबे से टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज के शोबे में जॉब्स नहीं पैदा होंगी और संदाला बहरा अहमर में न्योम का एक पहला लग्जरी जज़ीरा और यॉट क्लब होगा, जो कि बहरा अहमर के लिए एक कुदरती गेटवे होगा और ये खित्ते का सबसे दिलचस्प और पुरकशिश सियाहती मकाम होगा। संदाला में कश्ती रानी समुद्री जो है वो सियाहत को लग्जरी अंदाज में पेश किया जाएगा, जहाँ 86 बर्थ का ज़बरदस्त मरीना पेश किया जाएगा, जो कि एक लग्जरी यॉट की मिसाली मंजिल होगा। ये टूरिस्ट को रहाइश के मुख्तलिफ ऑप्शन भी मुहैया करेगा। इसमें होटलों के 413 अल्ट्रा प्रीमियम कमरे होंगे। इसके अलावा तमाम ज़रूरी खिदमात की दस्तयाबी के साथ 333 अपार्टमेंट होंगे, जिनमें एक लक्स बीच क्लब, ग्लैमरस यॉट क्लब और खाने पीने के 38 मुनफरद रेस्टोरेंट और कैफ़े शॉप्स भी होंगे। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान हैंडलिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इजाफा। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस की जो सर्विसेज हैं, उसमें रियाद एयरपोर्ट्स कंपनी ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज और AIRIS के साथ ताउन का ऐलान किया है, ताकि एयरपोर्ट पर सामान हैंडलिंग के जो सिस्टम है, उसके जो सर्विसेज हैं, उसको जदीद टेक्नोलॉजीज़ के साथ लागू किया जा सके। रियाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, उसके स्ट्रेटजिक जो है एक मंसूबे के तौर पर ये प्लान सामने आया है, जहाँ ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज़ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सामान जो हैंडल करना है उसके सिस्टम की जो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो यूज़ किया जाएगा। रियाद एयरपोर्ट के जो CEO हैं इंजीनियर मोहम्मद अल मखलूत ने कहा है कि कंपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी AWS जो है वो उसको अपनी तरफ राग़िब करना चाहती है। जो इंटरनेशनल जो ऑपरेशन है एयरपोर्ट का, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर जाएंगे और मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग पर इन्हिसार किया जाएगा। उसका मकसद जो है वो जो गैर मुतवक्के नाकामियाँ हैं उसको 50% तक कम करना है।
जनरल सिक्योरिटी अमन अलामा ने कई ऐसे जुराइम का जायजा लिया जिनके मुर्तकिब अफराद को पिछले चंद दिनों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। पब्लिक सिक्योरिटी ने बताया कि सिक्योरिटी हुकाम में रियाज ने बहुत से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि बसरी मवाद को जो है उसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा लोगों को हिरासा करने में, अवामी जो शाइस्तगी थी उसके जवाबत की खिलाफ वर्जियाँ करने में और सऊदी अरब में जो नाफिज कवानीन थी उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रियाज में यमनी शहरियत के रहायशी को गिरफ्तार किया जो मुजरमाना वारदातें कर रहा था। एक कमर्शियल स्टोर में चोरी और पैसे चोरी और इलेक्ट्रॉनिक आलात की चोरी की। इसी शहरियत के दूसरे बाशिंदे को जजान में सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले 3 लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा असीर के एक रहायशी को गिरफ्तार किया गया जिसने एथोपिया की नेशनैलिटीज़ के जो लोग थे उनको सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को अपनी गाड़ी में ले जाकर जो है वो इस कानून की खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब में आज से मौसम सरमा का आगाज़ होगा। माहिर फल्कियात अब्दुल अजीज़ अल हसैनी ने कहा, फल्की हिसाब के अतबार से बुध को सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़ होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुर्रा अर्ज़ी के निसफ हिस्से में मौसम की तब्दीली का हकीकी आगाज़ 21 दिसंबर से होगा। उन्होंने कहा, मौसम सरमा के दौरान साल की तवील तरीन रात और मुख्तसर तरीन दिन भी होगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मशरकी रीजन बहा और उसमें जो है शुमाली हदूद रीजन में बारिश की तवक्को है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर किस्म का ताउन करेंगे। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान के लिए जल्द मज़ीद मुआशी ताउन की तवक्को है। ताहम सऊदी अरब समझता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में जो है उन्होंने बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए $3 अरब की डिपॉजिट में मज़ीद 3 माह की तोसी की है ताकि पाकिस्तान को मुआशी जो मुश्किलात है उससे निकलने के लिए जल्द मज़ीद ताउन की भी तवक्को है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। हम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। साई खास का इकामा 6 माह के लिए तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाज़ात कहते हैं, उसके ज़िम्मे जहाँ मुकामी शहरियों के पासपोर्ट के इजरा और तजदीद है, वहीं गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट्स और जो है उसके अमूर की निगरानी की जिम्मेदारी भी इसी इदारे के सुपुर्द है। ट्विटर पर एक शख्स ने घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाज़ात से दरियाफ्त किया कि मैं अपनी फैमिली ड्राइवर का इकामा 6 माह के लिए तजदीद करना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। जवाज़ात ने जो है उन्होंने जवाब में बताया कि गैर मुल्की कारकुनों की इकामे की तजदीद के लिए जो 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह की सहूलत है वो जो है जो कहने के क्वार्टरली बेसिस पर वो सिर्फ जो है कमर्शियल कारकुनों के लिए है। इससे घरेलू कारकुन जो है मुफीद नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे, सऊदी हुकूमत की जानब से रवां साल के आगाज़ से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद 3 माह की बुनियाद पर भी सहूलत फराहम की गई थी। 6 माही इकामे की तजदीद से मुराद ये है कि कारकुनों के इकामे उनके कफील अपनी सहूलत के मुताबिक तजदीद करा सकते हैं। मज़कूरा सहूलत से पहले इकामों की तजदीद 1 साल की मुद्दत से कम के लिए नहीं होती थी। और जवाज़ात का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद चूँकि डायरेक्ट जवाज़ात के ज़रिए होती है, इसमें लेबर फ़ीस की अदायगी नहीं की जाती, इसलिए जो है उन्हें ये सहूलत फ्राहम नहीं की गई है। मशरक़ वस्ती की फ़ज़ाई कंपनियाँ जो हैं उसकी परवाज़ों में 114% से ज़ायद का इजाफा। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल अक्टूबर में मशरक़ वस्ती की जो है फ़ज़ाई कंपनियों की परवाज़ों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इंटरनेशनल रूट्स पर 114.7% का इजाफा हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 के मुकाबले में मशरक़ वस्ती के खित्ते में मौजूद तमाम एयरलाइंस की सलाहियत में 55.7% का इजाफा हुआ, जबकि मुसाफिरों के तनासब में भी 21.8% से 79.5% का इजाफा हुआ। जबकि अक्टूबर में मशरक़ वस्ती की एयरलाइंस की कारकर्दगी एशिया पैसिफिक एयरलाइन से बेहतर थी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि गुज़श्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में रवां साल इसी महीने में कुल आलमी एयर ट्रैफिक में 44.6% का इजाफा हुआ। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के लिए पहले के कौन से रेट मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 58.45 रुपये, STC पे दे रहा है 58.76 रुपये, तहवील राजी दे रहा है 58.96 रुपये, वेस्टर्न यूनियन 58.93 रुपये, मनीग्राम 58.90 रुपये, टेली मनी 58 रुपये और 82 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 30 पैसे, STC पे 21 रुपये 28 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 25 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 31 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 38 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।